एक चीटर, एक धोखेबाज इंसान जिसने धोखा देकर हमको अंदर से तोड़ दिया है। एक नार्सिसिस्ट, एक मैनिपुलेटर जिसने गेम्स खेल-खेल के हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। एक टॉक्सिक इंसान जिसने मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा करके हमारा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या ऐसे लोगों को दूसरा चांस देना चाहिए? क्या ये फ़ील होना चाहिए हमको कि हमको इनको दूसरा चांस देना चाहिए? इनके पीछे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? और बेसिकली ऐसे लोग बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर खुल के बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेज़ी फ़िलॉसफ़ी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शुड वी गिव अनदर चांस टू अ चीटर और टू अ टॉक्सिक पर्सन? तो पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है साँप का। आप साँप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, चाहे उसको कितनी भी रबड़ी खवाओ, रबड़ी पिलाओ, लस्सी पिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब साँप डसेगा या उगलेगा, तो ज़हर ही उगलेगा। वो कोई दही, मट्ठा, घी या कुछ स्वादिष्ट सा वैसा कुछ नहीं करने वाला, समझ रहे हो आप? वो उगलेगा या डसेगा तो आपको लगेगा, तो आप अंदर से टूटेंगे या आप निकल भी सकते हैं, आप ख़त्म भी हो सकते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों के बदलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि उनका बेसिक सा नेचर ही ऐसा होता है, समझ रहे हो आप? तो जैसे ही कोई साँप है या साँप के प्रकृति वाला इंसान है, चाहे वो नाग हो, चाहे वो नागिन हो, किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो उसका बेसिक सा नेचर होगा डसने का। तो आप चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, आप चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो या फिर आप भले अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाओ, सब कुछ करो सामने वाले इंसान के लिए, अपना बेस्ट दो, लेकिन जब बात उसके ऊपर आएगी तो वो इंसान, वो लड़का, वो लड़की, वो आदमी, वो औरत, वो इंसान आपको डसेगा। वो इंसान ज़हर उगलेगा और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार हमने इतना बेस्ट दिया, हमने सब कुछ किया लेकिन फिर भी इसने हमको ही डसा, इस इंसान ने हमको ही काटा, हमारे ऊपर ही ज़हर उगल दिया। तो इंसान की प्रवृत्ति होती है, इंसान का बेसिक सा नेचर होता है जो कि मतलब देखा जाए तो नहीं ही बदलता है। अगर बदलता भी है तो 0.01% केसेस में और 0.01% चांसेस होते हैं कि हाँ, चलो ये इंसान बदल सकता है। बाकी जो मोस्टली लोग हैं, जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। स्टार्टिंग में वो कुछ और प्रिटेंड करने की, कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं कि अजी हम तो ये हैं, अजी हम तो वो हैं, हमें आप नाग मत समझना, हमें आप जो है नागिन मत समझना, हम तो परी हैं, हम तो परा हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली उनकी जो रियलिटी होती है, वो थोड़े से टाइम के बाद आपको दिखाई ही देगी। तो ये साँप वाला एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं सूअर का एग्ज़ाम्पल। अब कोई सूअर है, अब उसको आप चाहे बोलो कि हम तो इसको रसमलाई खिलाएँगे। वैसे तो सूअर नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसको भूख लगी हो, कई दिनों से उसको कुछ मिला नहीं हो, तो वो खा लेगा। लेकिन उसको जो तसल्ली है, उसको जो शांति है, वो तभी मिलेगी जब वो टट्टी खाएगा, समझ रहे हो आप? तो वैसे ही कोई इंसान है, उसको आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हर एक कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी ओर से आपने, लेकिन फिर भी वो इंसान चूज़ करेगा या फिर चीट करेगा तो किसी ऐसे इंसान के लिए चीट कर सकता है जो कि टट्टी हो, टट्टी के लेवल का हो, मतलब इस प्रकार की मेंटालिटी रखता हो। तो फिर आप खुद भी समझ जाओ कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो, सब कुछ देने की कोशिश करो, लेकिन उनको चूज़ करना होगा या उनको चीट करना होगा तो वो किसी ऐरे-गैरे के लिए या फिर किसी भी ऐसे इंसान के लिए आपको चीट कर देंगे, आपके साथ धोखाधड़ी कर देंगे, आपको बिट्रे कर देंगे, विश्वासघात कर देंगे, आपका दिल तोड़ देंगे, आपको किसी भी हद तक अंदर से कहीं न कहीं वो तोड़ के रख देंगे और आप अनुमान भी नहीं लगा पाएँगे कि मैंने इतना कुछ किया और फिर इसने ये किया। समझ रहे हो आप? तो ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है। तीसरा एग्ज़ाम्पल है गधे का, गधा या गधी मान लो। अब गधे को या गधी को मैं गधा-गधी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएँगे कि नहीं आपने तो केवल गधा ही बोला, आपने गधी नहीं बोला या फिर आपने गधी बोला, आपने गधा नहीं बोला। तो गधा या गधी जो भी हो, अब उसको आप चाहे गंगा जी में नहला लो, चाहे यमुना जी में नहला लो, चाहे आप नर्मदा जी में नहला लो या आप उसको गोमुख ले जाओ, गंगोत्री ले जाओ, कहीं भी लेके जाओ। फिर उसको नहलाने के बाद जब आप बाहर निकालोगे या गधा या गधी जब वो बाहर आए, तो उसको तसल्ली या उसको शांति तब मिलेगी जब वो धूल में लोट-पोट होके एकदम से तब उसको तसल्ली मिलेगी कि हाँ,
अब हमने स्नान कर लिया, अब हमने जो है नहा लिया। तो वही हालत होती है कुछ एक लोगों की। अब चाहे उनको आप गंदगी से या मतलब किसी भी मेंटालिटी से वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, आप उनको बहुत ही एक अच्छे फ़ेज़ में लेके जाते हैं, बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बहुत ही अच्छी एक उनकी सिचुएशन देते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको तसल्ली या उनको शांति तभी मिलती है, जब वो जाके गंदगी में, नाले में, धूल-मिट्टी में लोट-पोट हो जाते हैं, तभी उनको तसल्ली मिलती है, तभी उनको शांति मिलती है। अब चौथा एग्ज़ाम्पल है कौवे का। अब जो कौवा है, अब आपने सोचा ये तो कौवा है, लेकिन हम इसको क्या बनाएँगे? हंस बनाएँगे। हंस कैसे बनाएँगे जी? तो हम जो है इसको मोती चुगाएँगे। हम इसको मोती चुगाएँगे तो ये कौवा काँव-काँव करना बंद कर देगा और ये हंस बन जाएगा। कभी नहीं होने वाला। आप उसको चाहे मोती चुगाते रहो, चुगाते रहो, चुगाते ही रहो, वो कौवा बोलेगा तो काँव, 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 काँव ही करेगा। वो हंस के जैसा उसकी जो प्रकृति है, आकृति है, उसका जो स्वभाव है, वो नहीं होने वाला। समझ रहे हो आप? तो आप चाहे किसी एक ऐसे इंसान को कितनी मीठी-मीठी बातें करो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखो, स्वीट हो जाओ उसके सामने, काफ़ी केयर करो, काफ़ी पॉसेसिव हो जाओ, ये वो दुनिया भर की चीज़ें करो, लेकिन अगर वो इंसान कौवा है, तो वो काँव-काँव ही करेगा, उसका ये बंद नहीं होने वाला। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है बंदर का। मान लो बंदर है, अब उसको आप चने खिलाओ, आप उसको केले खिलाओ, आप उसको फ्रूटी पिलाओ, जो भी आपको करना पड़े आप करो। लेकिन उसका जो स्वभाव है, वो क्या है? चंचलता का स्वभाव है। तो वो चंचल होना नहीं छोड़ेगा, वो चंचल ही रहेगा। तो वैसे ही कुछ एक लोग होते हैं, अब चाहे आप उनके लिए कितना भी लॉयल हो जाओ, चाहे आप अपनी पूरी लाइफ़ लगा दो, सैक्रिफ़ाइस कर दो हर एक चीज़ को उनके लिए, लेकिन फिर भी वो चंचल ही रहेंगे, फिर भी वो इधर-उधर ताकेंगे, इसको-उसको देखेंगे, वो एक जगह नहीं टिक सकते। यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मैं पशु-पंछियों की बुराई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सीखने की कहीं न कहीं हमको कोशिश करनी है कि इंसान का जो स्वभाव है, वो नहीं बदलता। हाँ, बंदर का स्वभाव तब बदल सकता है जब वो डिप्रेशन में हो, तो वो उसकी चंचलता खत्म हो सकती है, एकदम शांत होके बैठ सकता है, बीमार हो तो ऐसे बैठ सकता है। लेकिन अगर एक नेचुरल स्टेट की बात करें, एक नॉर्मल स्टेट की बात करें, तो वो चंचल ही रहेगा। वो इधर-उधर, इधर-उधर, कभी इस डाल पे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी हाँ, ये उसकी प्रकृति है इस प्रकार की, तो कुछ एक लोगों की प्रकृति इस प्रकार की होती है, जो कि हम सबको एक्सेप्ट करना ही होगा। अब लास्ट एग्ज़ाम्पल है कुत्ते का। ज़्यादातर कुत्ते तो ठीक-ठाक ही होते हैं, लेकिन कुछ एक कुत्ते ऐसे भी होते हैं कि आप उनको रोटी डालो, तो वो कंप्लीटली आपसे सैटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने आपकी रोटी खा ली, रोटी खाने के बाद दूसरे दरवाजे पे, तीसरे दरवाजे पे, यहाँ, वहाँ, ये इसके पास, उसके पास दुम हिलाते हुए किसी के पास भी जाके दुम हिलाने लगे। तो यही प्रवृत्ति कुछ एक लोगों की होती है कि आप चाहे उनका कितना भी पेट भरने की कोशिश करो, कितना भी उनको सैटिस्फाई करने की कोशिश करो, आप सोचो कि हम इसको कंप्लीटली फुलफिल कर देंगे, कंप्लीटली कोई कमी ही नहीं रहने देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ एक लोग ऐसे होते ही हैं कि आप भले ही उनका पेट भर दो, लेकिन वो आधी-आधी रोटी के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए कभी यहाँ डोलेंगे, कभी वहाँ डोलेंगे, इधर डोलेंगे, उधर डोलेंगे, डोलते ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जो मतलब एक जगह टिक नहीं सकता, जिसका स्वभाव एक व्यक्ति के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, जो एक इंसान के लिए लॉयल नहीं हो सकता। आप चाहे उसको कितना भी उसका पेट भर दो, कुछ भी कर दो। हाँ, कुछ एक लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही देखी गई है कि आप चाहे कुछ भी करो, फिर उनका डोलने का जो स्वभाव है यहाँ-वहाँ, वो बना रहता है। तो मूलतः अगर बात करें सेंस के हिसाब से और बेस के हिसाब से, तो इंसान का जो स्वभाव है, इंसान का जो बेसिक सा नेचर है, मदर नेचर है इंसान का, वो ठीक वैसा ही रहता है। कई बारी 5 साल चले जाते हैं, 10 साल चले जाते हैं, 20 साल चले जाते हैं, पूरी लाइफ़ निकल जाती है, लेकिन इंसान की जो सोच है, इंसान का जो माइंडसेट है, इंसान की जो प्रोग्रामिंग है, वो सब कुछ पहले के जैसा ही होता है। बाहर-बाहर से भले ही कई बारी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कई बारी आपको कुछ बाहर-बाहर से चेंज भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप फिर से उनके साथ उठें, बैठें, थोड़ा-सा बातचीत करें, तो अपने आप आपको फ़ील होगा कि नहीं, ये इंसान अभी भी वैसा ही है। अब बदल कौन सकता है? सबसे पहले तो जो इंसान खुद को बदलना चाहे, जिसको रियलाइज़ हो कि हाँ, हमारे अंदर कमियाँ हैं, हमारे अंदर जो है बुराइयाँ हैं, हमको खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, हमको खुद को बदलने की ज़रूरत है, तो ऐसा इंसान बदलता है और ऐसे इंसान को बदला भी जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। अब सामने वाले इंसान को बोलो कि यार आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये बुराई है या फिर आपने चीट किया या फिर आपका नेचर टॉक्सिक है या फिर आप ऐसे बिहेव करते हो, आपके अंदर नार्सिसिज़्म वाली क्वालिटीज़ हैं, तो इंसान उल्टा ही जो है आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा।
अपनी गलती मानने के बजाय गलती मान लेना तो बहुत बड़ी बात है, अब कोई इंसान चुपचाप सुन भी ले, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उल्टा वो इंसान आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि तुमने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। तो लोगों का इतना ईगो हाई है कि वो अपने बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते, और जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमियाँ क्यों एक्सेप्ट करेगा और खुद को क्यों बदलेगा? तो लोग ऐसे हैं। तो जो इंसान अपनी कमियाँ एक्सेप्ट करे, तो वो इंसान खुद को बदल सकता है। जो इंसान खुद की कमियाँ एक्सेप्ट नहीं करें, कई बारी ऐसा लोग प्रिटेंड भी करते हैं, दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि हमको तो रियलाइज़ हो रहा है, या फिर उनके आँखों से आँसू बह रहे हैं कि हमने गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको वैसा नहीं करना चाहिए था, अब हम सही से रहेंगे, हमको एक चांस दे दो। बहुत बारी ये सब मोमेंटरी होता है, ये सब टेम्परेरी होता है। लोग बस दिखावटी थोड़े से टाइम के लिए बदलते हैं, और उसके बाद वो फिर से उसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। तो हमको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम किस इंसान को चांस दे रहे हैं। ये इंसान चांस देने के लायक है भी या नहीं है, या फिर बस इसके ये कहीं न कहीं टेम्परेरी इमोशंस हैं जो कि हमारे सामने रिलीज़ हो रहे हैं। अगर ये इसके टेम्परेरी इमोशंस हैं, तो फिर हम क्या करेंगे उस चीज़ का? 5-10 मिनट की वो सैटिस्फैक्शन देंगे आपको, 5-10 मिनट आपको अच्छा फ़ील होगा, फिर उसके बाद उनका वही नाटक स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो मूलतः इंसान का जो स्वभाव होता है, वो बदलता नहीं है। गधा जो है उसको चाहे कुछ भी कर लो, गधा-गधी वो घेचू-घेचू ही करेंगे, बंदर ऊँ-ऊँ ही करेगा, कौवा काँव-काँव ही करेगा, साँप जो है वो डसेगा ही डसेगा। तो लोगों के बदलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, और आपको अपने आप ही फ़ील हो जाएगा कि हाँ, चलो इस इंसान को मेरे को चांस देना चाहिए, ये इंसान सिंसियर है, ये इंसान सीरियस है, ये इंसान अपनी कमियाँ एक्सेप्ट करता है, सुनता है, पेशेंस है इसके अंदर, तो अपने आप फिर आप फ़ील कर सकते हो कि हाँ, ये इंसान बदल सकता है। लेकिन कई बारी हम झूठे आँसुओं के चक्कर में आके और दूसरों को चांस देते हैं, और फिर से हम धोखा ही खाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमको सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है, बिफोर वी गिव अनदर चांस टू एनीबॉडी। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, और धोखा खाने से पहले अपना दिमाग यूज़ कीजिए, वरना लोग आपको दोबारा चीट करेंगे, वरना लोगों का जो बिहेवियर है वो सेम पहले के जैसा नार्सिसिज़्म वाला, या उनका जो टॉक्सिसिटी है उनकी, वो फिर उसी तरीके से आपको कहीं न कहीं अटैक करते रहेंगे। तो इस चीज़ को माइंड में रखने की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सेम एक ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूँ, आपकी स्टोरी सुनूँ बिना आपको जज किए, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।